एक्सेलरेशन से ये जा रही है ग्राउंड की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए वाई होगा माइनस जी, नेगेटिव एक्सिस के होंगे इसलिए माइनस जी मान लिया। तो पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ, ये ग्राउंड पे यहाँ आके गिरेगा। अब हमने यहाँ एक पॉइंट P मान लिया, यानी कि एक इसके पाथ में एक पॉइंट मान लिया जहाँ पे मान लिया एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट x है, y के अलोंग y और टाइम t है यहाँ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो x मान लिया और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो y मान लिया। तो पहले इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आइए, फर्स्ट है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, x लगा दिया। एस एक्स कितना है, x है, यू एक्स की वैल्यू क्या है, u, टाइम पीरियड t, ए एक्स कितना है, 0 है, तो ये टर्म ही 0 हो गई। तो यहाँ से टाइम पीरियड किसके इक्वल आया, टाइम पीरियड आया x बाई यू, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, मोशन अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस हम यहाँ अप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और एस वाई की वैल्यू क्या है, y जो कैलकुलेट करनी है, तो यू वाई 0 हुआ। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस जी है इंटू टी स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अब हमने ये कैलकुलेट करेंगे कि ट्रेजेक्ट्री क्या है, कैसा पाथ फॉलो कर रहा है पार्टिकल। तो थर्ड है ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री मीन्स रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से t x बाई यू है, तो सेकंड में पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/2 g इंटू एक्स बाई यू स्क्वायर। तो y आ जाएगा माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पैराबोला की। तो ये पैराबोलिक पाथ पार्टिकल जो है ये फॉलो करेगा। तो ये जो पाथ है ये कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वो टाइम जिस टाइम में एयर में है, तो वो यहाँ से यहाँ तक होगा फाइनली। ये बीच वाला टाइम हमने माना है किसी एक इंस्टेंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है पूरी फ्लाइट का वो कैपिटल टी मान रहे हैं। तो उसको कैलकुलेट करें हम, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस ही रहेगी यू वाई। अब कैपिटल टी मान रहे हैं टाइम को, प्लस ए हाफ ए वाई इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। अब एस वाई कितना है, एस वाई है कंप्लीट टाइम के लिए एच हाइट, तो माइनस एच नेगेटिव एक्सिस के लोगे इसलिए माइनस। यू वाई कितना है, यू वाई यहाँ 0 है इंटू टी, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, और ए वाई क्या है, जी टी स्क्वायर। तो ये आया माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो टी की वैल्यू आ गई यहाँ से √2h/g। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ कंप्लीट जर्नी का। अब हम कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी ट्रैवल कर रहा है, तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए आइए, तो अब उसमें हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। तो वो एक्स एक्सिस के लूँगा, इसलिए एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ए एक्स इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। एस एक्स कितना है, कैपिटल आर, टाइम पीरियड पूरा ही लगेगा, पूरे टाइम में इसने ट्रैवल किया है। तो यू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यू कैपिटल टी, ए एक्स कितना है 0 है, तो ये सारी टर्म 0 आ गई। तो यहाँ कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर दो, जो ये आएगी √2h/g। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, क्लियर है। अब फोर्थ हम कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, पार्टिकल यहाँ इस एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है v के लॉन्ग, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx मान लिया और ये क्या मान लिया vy, और हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल भी बनाएगी वो अल्फा। इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया हमने इस तरफ, तो ये vy हुआ। तो ये यहाँ पे जो वेलोसिटी थी ये वाली, ये v थी, ये vy है, और ये किसके इक्वल है, vx है। तो यहाँ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग vx और vy में एंगल 90 है,
तो वी स्केयर किसके इक्वल होगा, वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर प्लस 2vx vy कोस 90। कोस 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ वी स्केयर, अब v जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसको लिख सकते हैं हम यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो एक इंस्टेंट पे आप स्मॉल टाइम ही आएगा, कैपिटल टी नहीं आएगा, क्योंकि एक इंस्टेंट की बात हो रही है, बीच वाले पॉइंट की बात हो रही है, पी पॉइंट की। वी वाई को लिखेंगे यू वाई प्लस ए वाई इंटू स्मॉल टी का स्केयर। ये टर्म जीरो ही हो जाएगी ये वाली, क्योंकि कोस 90 कितना होता है, 0। तो v रूट ऑफ यू एक्स की वैल्यू क्या है, u है, तो u ए एक्स 0 है, तो ये तो 0 ही आ गया। यू वाई कितना है, वो 0 है, और ए वाई कितना है, माइनस जी टी का स्केयर। तो v कितना आ गया, ये आ गया रूट यू स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर। ठीक है, अब ये कई बार अल्फा कैलकुलेट करना आ जाता है कि किस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जा रहा है। तो टेन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें हम, तो टेन अल्फा देखो होता है पी बाई डी, तो वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से वी वाई कैलकुलेट करी थी माइनस जी टी, और वी एक्स की वैल्यू यू है, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस जी टी वैल्यू। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी। तो यह अगर टॉपिक आपको कम्प्लीटली यहाँ से क्लियर हुआ हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फर्दर एंगुलर प्रोजेक्टाइल समझने के लिए कमेंट में लिखें एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ओके, थैंक यू एवरीवन।